एक, राधा क्या कर रही है? माँ की आवाज सुनकर राधा एकदम चौंक गई। राधा जल्दी से घर के अंदर आई और बोली, माँ कुछ नहीं, बस बैठी थी, क्या हुआ? राधा की माँ नाश्ता बना रही थी, मैं तो तुझे खाने के लिए बुला रही थी। राधा नाश्ता करने के बाद अपनी माँ से बोली, माँ मैं विनीता के घर जा रही हूँ। राधा की माँ कहने लगी, अरे रुक क्यों जाती है, उनके घर वे बड़े लोग हैं, कहीं बुरा ना मान जाएं। इस बात को सुनकर राधा बहुत जोर से हंसी। माँ तुम कैसी बात करती हो, मेरी सबसे अच्छी सहेली है, अभी जाने दो ना माँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ये सुनकर राधा की माँ का मन पिघल गया। जा चली जा, लेकिन जल्दी घर आ जाना। राधा और विनीता दोनों पक्की सहेली थीं, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग थी। एक तरफ राधा बहुत गरीब घर से थी, तो विनीता गांव के मुखिया की बेटी थी, जिसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। दोनों सहेली एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। एक दिन विनीता स्कूल आई और राधा से बोली, राधा मेरे मम्मी पापा मुझे शहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी? ये सुनकर राधा बहुत उदास होने लगी और कहने लगी, विनीता मत जाना, कोई बहाना बना दे। विनीता की आंखों से आंसू छलक रहे थे। काश ये मेरे वश में होता, लेकिन वादा कर तू मुझे भूलेगी नहीं, और जब भी मैं छुट्टियों में गांव आऊंगी तो मुझसे मिलने जरूर आएगी। विनीता को उसके मम्मी पापा शहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। राधा वहीं गांव के स्कूल में पढ़ती रहती है। धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगती हैं। राधा की पढ़ाई गांव से होने के कारण ज्यादा नहीं पढ़ पाती, इधर विनीता डॉक्टर बन जाती है। एक दिन विनीता अपनी माँ से मिलने गांव आती है। माँ से मिलकर वह जब जाने लगती है, विनीता शहर से अपनी सहेली के लिए बहुत से उपहार लाई थी। वह भागती हुई जाने लगती है, तभी उसकी माँ टोकती है, बेटा वो लोग बहुत बुरे हालात में हैं, उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका है, माँ भी बहुत बीमार रहती है। मुझे लगता है राधा का रिश्ता पक्का हो गया है। विनीता राधा से मिलने पहुंच जाती है। दरवाजा खटखटाने पर राधा दरवाजा खोलती है। विनीता उसे देखकर गहरी सोच में पड़ जाती है। एक बार तो उसे ऐसा लगता है कि यह कोई और है, लेकिन जब ध्यान से देखती है तो राधा ही थी। गालों में गहरे गड्ढे पड़ गए थे, रंग भी सांवला सा हो गया था। इधर राधा भी एक बार विनीता को देखकर हैरान रह गई। शहर जाकर उसके तो रंग ढंग बदल गए, एकदम अप्सरा सी लग रही थी। राधा एकटक उसे देखे जा रही थी। उसे देखकर विनीता ने कहा, अंदर आने के लिए कहेगी या यहीं खड़ा रखेगी? राधा जैसे नींद से जागी, हाँ हाँ अंदर आना। तुझे देखा तो अपनी सुध बुध भूल गई, कैसी है तू? एक साथ सवालों की बौछार सी कर दी राधा ने। विनीता ने अंदर आकर देखा, एक टूटी सी खाट पर उसकी माँ पड़ी थी, पास ही कुछ दवाइयाँ रखी थीं। विनीता को देखकर राधा की माँ ने उठने की कोशिश की, तभी विनीता ने टोका, अरे आंटी क्यों परेशान हो रही हो, लेटी रहो, मैं विनीता हूँ, राधा से मिलने आई थी, आपकी तबीयत कैसी है, क्या हुआ आपको? तभी राधा पानी ले आई, कुछ नहीं बस कमजोरी है, थोड़ा खाएंगी पिएंगी ठीक हो जाएंगी, तू सुना कब आई? विनीता बोली, आज ही आई हूँ और 2 दिन बाद ही चली जाऊंगी, सोचा तुझसे मिलाऊं। मैंने सुना है तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। ये सुनकर राधा थोड़ा उदास हो गई। तभी उसकी माँ ने बताया, बेटी पास ही के गांव में एक लड़का है, घर में उसकी माँ और एक बड़ी बहन है, उसकी शादी हो चुकी है, बहुत ही शरीफ लड़का है, लेकिन उम्र थोड़ी ज्यादा है। बेटी इसके पापा चल बसे, मेरा भी कोई भरोसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि इसके हाथ पीले हो जाएं तो सब चिंता मिट जाए, लेकिन इससे पूछो तो कहती है तुम अकेली हो जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, अब तू ही इसे समझा। विनीता राधा को बाहर ले जाती है और उससे पूछती है, क्या बात है राधा, तुझे लड़का पसंद नहीं है? राधा उसके गले लगकर रोने लगी, नहीं मैंने लड़का नहीं देखा, वो तो मेरे बड़े पापा रिश्ता पक्का कराए, वो बात नहीं है। माँ को अकेला कैसे छोड़ दूँ? विनीता ने उसकी बात समझते हुए कहा, वो बात तो तेरी ठीक है, लेकिन शादी तो करनी पड़ेगी, ये सोच माँ को कुछ हो गया तो तेरी शादी कैसे होगी, और अगर एक बार तेरी शादी हो गई और तेरा पति अच्छा निकल गया तो तू उसके साथ कभी भी अपनी माँ से मिलने आ सकती है, वैसे भी चाची कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी।
राधा, नहीं वो अब ठीक नहीं होंगी, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। उन्हें टीवी है आखिरी स्टेज का, उन्हें कुछ बताया नहीं है, तू भी मत बताना। ये सुनकर विनिता ने कहा, फिर तो इसे अपनी माँ की अंतिम इच्छा मानकर पूरा कर शादी कर ले, हो सकता है तेरी माँ जो इतना कष्ट पा रही हैं तेरे हाथ पीले करने के चक्कर में ही उनके प्राण अटके हों। ये सुनकर राधा रोने लगी। विनिता ने उसे गले से लगा लिया। उसके बाद बात बदलते हुए उसने कहा, देख मैं तेरे लिए शहर से क्या लाई हूँ। ये कहकर उसने एक सुंदर सा सूट सलवार राधा को दे दिया। राधा ने ड्रेस देखी और बोली, इसकी क्या जरूरत थी। विनिता ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, राधा एक बात याद रखना, हमेशा मैं कहीं भी रहूं, गांव में, शहर में, शादी के बाद अपने ससुराल में, तेरी मेरी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। जरा सी भी परेशानी मत उठाना, जीवन के किसी भी मोड़ पर खुद को अकेला पाए तो सीधी मेरे पास चली आना, तेरी ये सहेली हमेशा तेरे साथ खड़ी है। राधा कुछ बोल न सकी, उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। माहौल को हल्का करने के लिए विनिता ने कहा, अब चाय भी पिलाएगी या यूं ही टरका देगी। चाय पिला दे भई, अगली बार आई तो पता लगा मेरी सहेली अपनी ससुराल पहुंच गई। वैसे हम भी कुछ कम नहीं है, वहीं जाकर तुझे पकड़ लेंगे। राधा हंसते हुए चाय बनाने चल दी। चाय पीकर और राधा से इधर उधर की बात करने के बाद विनिता अपने घर आ जाती हैं और 2 दिन बाद शहर चली जाती हैं। विनिता शहर आकर अपने काम में लग जाती है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन विनिता गांव आती है। विनिता अपनी माँ से बात करती है, माँ मैंने एक लड़का शहर में पसंद कर लिया है। वह भी डॉक्टर है और मेरे ही अस्पताल में नौकरी करता है। विनिता की माँ कहती है, वो तो ठीक है बेटा, पर मैं एक बार लड़के से मिलना चाहती हूँ। तू उसे किसी दिन खाने पर बुला ले। वैसे तो तुम दोनों समझदार हो, पर मुझे उससे मिलना है। विनिता बहुत खुश होती है, वह राघव को फोन पर सारी बात बता देती है और घर आने के लिए कह देती है। तय समय पर राघव अपने पापा के साथ उनके घर पहुंच जाता है। बातचीत का सिलसिला चलने लगता है। सारी बातें तय हो जाने पर दोनों की शादी पक्की हो जाती है। शादी की तारीख पक्की होने पर विनीता राधा से मिलने गांव आती है। विनीता राधा से मिलती है और राधा से कहती हैं, तुझे मेरी शादी में शहर आना होगा। राधा ये सुनकर थोड़ा उदास हो जाती है। विनीता, तुझे शादी की बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन मैं माँ को अकेला छोड़कर आ नहीं सकती। ये सुनकर विनीता को बहुत बुरा लगा और राधा से कहती हैं, राधा एक दिन निकाल ले, किसी तरह किसी को माँ के पास छोड़ देना। राधा ने लाचारी भरी नजरों से विनीता को देखा और कहा, विनीता तू तो जानती है हमारा कोई साथ नहीं देता, मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। ये सुनकर विनीता बोली, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं शादी के बाद तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। कुछ ही दिनों में विनीता की शादी हो जाती है और वह अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाती है। 1-2 बार वो गांव गई भी, लेकिन राधा से मिलने का समय उसे नहीं मिल पाया, क्योंकि उसके पति राघव के पास समय नहीं होता था। वो उनके साथ ही गाड़ी में वापस आ जाती थी। एक दिन विनीता घर पर ही थी, आज उसकी ड्यूटी नहीं थी। तभी उसे राधा की याद आती है। अपनी सहेली से मिलने की इच्छा को वो दबा नहीं पाती। वो राघव को फोन करती है और राघव से कहती हैं, राघव मैं 2 दिन के लिए गांव जाना चाहती हूँ। राघव हंसकर जवाब देता है, क्या हुआ, माँ की याद आ रही है। विनीता उन्हें समझाते हुए कहती है, नहीं मेरी एक सहेली है गांव में, वो बेचारी शादी में भी नहीं आ पाई, उसी से मिलने जाना है। राघव कहता है, चलो कल चलते हैं, मैं कल की छुट्टी ले लेता हूँ। विनीता मुस्कुराकर कहती है, नहीं मैं अकेली चली जाऊंगी और 2-3 दिन बाद ही वापस आऊंगी। राघव उसकी बात पर सहमत हो जाता है। राधा से मिलने के उत्साह में विनीता जल्दी जल्दी अपने कपड़े पैक कर शाम की गाड़ी से गांव पहुंच जाती है। अचानक विनीता को देखकर उसकी मां पूछती है, बेटी अचानक कैसे आ गई। विनीता हंसकर जवाब देती है, मां कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन कर रहा था। शादी के बाद एक बार भी राधा से नहीं मिल पाई, सोचा उससे मिलकर बहुत सी बातें करूंगी। ये सुनकर विनीता की मां उदास हो गई और बोली, अच्छा किया बेटा जो उससे मिलने आ गई, उसका आखिरी सहारा उसकी मां को भी भगवान ने उससे छीन लिया।
अभी एक हफ्ते पहले ही उसकी माँ चल बसी। राधा बिल्कुल अकेली हो गई है। ऊपर से उसके बड़े पापा ने 1 महीने दिन बाद उसकी शादी पक्की कर दी है। ये सुनकर विनीता को गहरा धक्का लगा। वह जल्दी से घर से बाहर निकलकर गांव की गलियों को पार करके राधा के घर के सामने पहुंच गई। घर के सामने दरी बिछी थी, कुछ लोग वहां बैठे थे। विनीता राधा को ढूंढती हुई अंदर चली गई। आंगन के सामने बरामदे में राधा को घेरे गांव की कुछ औरतें बैठी थीं। राधा, विनीता ने उसे पुकारा। विनीता को देखकर राधा की जैसे चीख निकल गई, शायद कोई शोक लहर जिसे वो अभी तक दबाए बैठी थी, उभर कर सामने आ गई। राधा झट से रोती हुई आंगन में खड़ी विनीता के गले लग गई। विनीता की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। विनीता ने उसे कस के पकड़ रखा था। विनीता, माँ चली गई, सब खत्म हो गया, मैं अकेली रह गई, बार बार यही बातें राधा दोहरा रही थी। विनीता उसे किसी तरह पकड़कर बरामदे में ले गई, उसे बैठाया और कहने लगी, राधा तू चिंता मत कर, मैं हूं न तेरे साथ। वह राधा को बहुत देर तक दिलासा देती रही। अब विनीता को समझ में आया कि क्यों इतने दिन बाद अचानक उसे राधा की याद आई, जो उसे बेचैन कर गई। राधा के दिल की आवाज विनीता तक संदेशा बनकर पहुंच गई। काफी देर बैठने के बाद विनीता ने राधा से पूछा, तूने कुछ खाया? राधा ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, विनीता बिल्कुल मन नहीं है, ऐसा लगता था जैसे माँ के साथ मेरे प्राण भी निकल जाएं, लेकिन तुझे देखकर लगा कि मेरा कोई अपना है। क्या तू कुछ दिन मेरे पास रुक सकती है? विनीता ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, चिंता मत कर, मैं अभी यहीं हूँ, पर तुझे खाना खाना होगा। भूखे रहने से तो तू बीमार पड़ जाएगी। तुझे मेरी दोस्ती की कसम, खाना खा ले। राधा के बार बार मना करने पर भी विनीता ने उसे जबरदस्ती खाना खिलाया। रात के समय जब राधा सो गई तब उसकी बड़ी मम्मी से विनीता ने कहा, आंटी इसे मत बताना कि मैं जा रही हूँ, सुबह जल्दी ही आ जाऊंगी। आंटी ने विनीता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी सुबह जरूर आ जाना, तेरे आने से इसकी जान में जान आ गई, बड़ी हिम्मत बंध गई तुझसे। राधा को सोता छोड़कर विनीता अपने घर आ गई, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर भाग गई थी। अब राधा का क्या होगा, ये सवाल बार बार उसे परेशान कर रहा था। सुबह होते ही विनया राधा के पास पहुंच जाती है। सारे दिन वहीं रुकती है। इसी बीच कई बार राघव का फोन आया। वह भी गांव आना चाहता था, लेकिन विनीता ने मना कर दिया। 4-5 दिन बीत जाने पर विनीता ने राधा से कहा, राधा तुझे हिम्मत से काम लेना होगा, मुझे अब जाना पड़ेगा। ये मेरा फोन है, कभी भी तुझे मेरी जरूरत हो तो मैं आ जाऊंगी। विनीता वापस आकर अपने काम में लग जाती। इसी तरह 1 महीने बीत जाते हैं। एक दिन विनीता किसी काम से अपनी माँ को फोन करती है, कैसी हो माँ? बहुत दिन हो गए आपसे बात करे, घर में सब कैसे हैं? विनीता की माँ कहती है, बेटी सब ठीक है, तू कैसी है? गांव कब आ रही है, एक बार आकर अपनी माँ से मिल जा। विनीता ये सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती हैं, फिर कहती है, माँ मेरा भी बहुत मन है गांव में आने का, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है, देखती हूँ समय निकाल कर आने का प्रोग्राम बनाती हूँ। इधर इन 1 महीने में राधा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। सभी रिश्तेदारों ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए आना जाना बंद कर दिया था। कुछ दिन बाद राधा की बड़ी मम्मी उसके घर आई और राधा से कहने लगी, राधा अकेली बैठी है, क्या बात है? राधा ने बड़ी मम्मी को देखकर कहा, ठीक हूँ मम्मी, आप बताइए कैसी हैं? अब अकेले ही रहना है। पहले माँ थी तो कोई न कोई आता जाता रहता था, लेकिन अब तो कोई भी नहीं आता। ये सुनकर बड़ी मम्मी थोड़ी सी झेप जाती हैं। अपनी झेप मिटाने के लिए वो कहती हैं, अरे बेटी मेरी कमर में दर्द रहता है, चला फिरा नहीं जाता, आज भी बड़ी मुश्किल से आई हूँ। तेरे बड़े पापा ने तेरे लिए एक लड़का देखा है। उस लड़के की माँ नहीं है, पापा है, और वह लड़का एक ही भाई है। लड़का नौकरी करता है और उन्हें किसी चीज का लालच भी नहीं है। ये सुनकर राधा का मन किया कि अभी उनको उल्टा सीधा सुनाकर भगा दे। अभी माँ को गए 1 महीने भी नहीं हुए और इन्हें शादी की पड़ी है। राधा अभी सोच ही रही थी
तभी बड़ी मम्मी ने बोला, राधा कल तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे, तैयार रहना बेटा, और घर को भी अच्छे से साफ कर लेना, मैं तेरी बहन को पहले से भेज दूंगी, ये कुछ पैसे रख ले, उस दिन अच्छा सा नाश्ता मंगा लेना। राधा कहने लगी, लेकिन बड़ी मम्मी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, अभी माँ को गए दिन ही कितने हुए हैं। राधा ने दबे स्वर में आंटी से कहा तो वो बिफर पड़ी, अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है, घर में खाने को दाने नहीं हैं, इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा रही है, तूने सोचा है घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे रात भर नींद नहीं आती, जवान लड़की घर में अकेली रहती है, कोई बात हो गई तो मुंह तो हमारा काला होगा। राधा की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे, लेकिन बड़ी मम्मी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वे अपनी बात कहती रहीं। पूरी बात करने के बाद बड़ी मम्मी ने 200 रुपये पकड़ाते हुए कहा, जो मैं कह रही हूँ चुपचाप मान ले, तेरी माँ तो हमारे सामने जबान नहीं खोलती थी, आखिर हम तेरे अपने हैं, कोई गैर नहीं। राधा ने रोते हुए कहा, नहीं बड़ी मम्मी वो बात नहीं है, अभी माँ को गए समय ही कितना हुआ है, कुछ दिन बाद लड़के वालों को बुला लेते। बड़ी मम्मी ने राधा को समझाते हुए कहा, बेटी तू चिंता मत कर, तेरे बड़े पापा सब संभाल लेंगे। कहकर बड़ी मम्मी जल्दी से चल दी। राधा बैठकर रोती रही, माँ तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गईं? काश तुम होती तो ये सब न होता। अगले दिन राधा ने विनिता को फोन कर सारी बात बता दी। ये सुनकर विनिता ने कहा, राधा तू चिंता मत कर, मैं कल आ जाऊंगी। मैं लड़के को देखकर फैसला करूंगी कि ये सच बोल रहे हैं या तुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तेरा मकान हड़पने की तैयारी कर रहे हैं। विनिता अगले दिन किसी तरह टाइम निकाल कर पहुंच गई। लड़के के पापा और लड़का दोनों आए थे। लड़का देखने में बिल्कुल साधारण था। विनिता ने लड़के से कुछ सवाल पूछे जिसका उसने ठीक से जवाब दे दिया। राधा और लड़के ने अकेले में कुछ देर बात की, फिर राधा ने विनिता से अकेले में पूछा, विनिता तू बता तुझे क्या लगता है? विनिता कहने लगी, राधा लड़का तो ठीक लग रहा है, तुझे ठीक लगा लड़का? राधा ने शर्माते हुए कहा, देख अगर तुझे ठीक लग रहा है तभी मैं हाँ करूंगी। विनिता ने उसे समझाते हुए कहा, राधा कभी कभी हालात से समझौता करना पड़ता है, यहाँ अकेले रहने से तो अच्छा है एक परिवार मिल जाएगा तुझे। शोभा के समझाने से करुणा शादी के लिए मान गई। कुछ ही दिनों में राधा की शादी होने वाली थी। उसके बड़े पापा अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर शादी का इंतजाम कर रहे थे। राधा को जैसे इस सब से कोई मतलब नहीं था, वह बैठकर अपनी माँ को याद कर बस रोती रहती थी। शादी से एक दिन पहले विनिता भी आ गई। विनिता को देखकर राधा की कुछ आस बंधी। यहाँ तो सब उसे पराये ही नजर आ रहे थे, इसी कारण विनिता को राधा की बड़ी मम्मी पसंद नहीं करती थी। लेकिन बड़े घर की बेटी थी, इसलिए कुछ बोल नहीं पाती थी। विनिता ने आकर शादी की सभी तैयारियों का जायजा लिया। जहां भी उसे कमी नजर आई उसने अपने हिसाब से सब ठीक कराया। विनिता शहर से रुपये, साड़ी और जेवर लेकर आई थी। उसने जेवर राधा को दिए तो राधा बोल पड़ी, बहन इसकी क्या जरूरत थी, तू आ गई बस मेरी शादी के लिए यही काफी है। विनिता ने उसे समझाते हुए कहा, देख मैं तो कुछ भी कर रही हूँ तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ, ये पैसे और जेवर तू अपने पास रख ले, किसी को बताना मत। जीवन में कहीं भी फंस जाए तो ये रुपये और जेवर तेरे काम आएंगे, और हाँ मेरा फोन नंबर हमेशा संभाल कर रखना। वैसे मैं तेरे ससुराल भी आऊंगी, कभी तुझे मेरी जरूरत पड़े तो फोन जरूर करना। ये सब सुनकर राधा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, बहन तू मेरे बचपन की सहेली है, फिर भी तूने एक बहन से बढ़कर मेरे लिए किया है। यहाँ जितने लोग हैं वे किसी न किसी कारण से मेरे साथ लगे हैं। कोई मकान हड़पना चाहता है, कोई मुझसे अपना पीछा छुड़वाना चाहता है, मैं तेरा ये उपकार कैसे चुकाऊंगी? विनिता ने उसे डांटते हुए कहा, खबरदार जो तुमने बेकार की बातें की, तू मेरी छोटी बहन है, अब इतना मत सोच और अपने आने वाले कल को सजाने के सपने देखना शुरू कर दे। ये सुनकर राधा और विनीता दोनों हंसने लगी। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था।
शादी वाले दिन दोपहर को राधा के बड़े पापा राधा के पास आए और बोले, बेटी तेरी शादी का खर्च चुकाने के लिए मैं सोच रहा था तेरे जाने के बाद इस मकान को किराए पर चढ़ा दूं। इससे कर्ज चुक जाएगा। तभी पीछे खड़ी विनीता बोली, बड़े पापा ऐसा कौन सा बड़ा कर्ज हो गया, इस शादी में न हम दावत कर रहे हैं न ज्यादा बारात आ रही है, केवल 4 लोग आ रहे हैं। उनका मान सम्मान करना है और वो तो एक जोड़े में ब्याह कर ले जा रहे हैं। मुझे याद है जब बात हुई थी तो दान दहेज के लिए तो पहले ही हमने मना कर दिया था। विनीता की बात सुनकर बड़े पापा ने गुस्से में देखा और कहा, तुम बच्चे कुछ जानते हो नहीं और बकवास करनी शुरू कर देते हो। ऐसा ही है तो शाम को बारात खुद संभाल लेना। राधा ने विनीता को चुप कराते हुए कहा, ठीक है बड़े पापा, आपको जो ठीक लगे वही सही है, वैसे भी मैं तो जा रही हूँ। कम से कम इस बहाने घर की साफ सफाई होती रहेगी। ये सुनकर बड़े पापा ने घूर कर विनीता की ओर देखा, फिर राधा के सर पर हाथ फेर कर वापस चले गए। राधा, ये तेरा मकान हड़पने की साजिश है, विनीता ने कहा। राधा ने उसे हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया और बोली, जाने दे विनीता, क्या कर सकते हैं, इन लोगों से बहस करके कोई फायदा नहीं है, वैसे भी किराए पर दे रहे हैं। विनीता चुप रह गई। शाम को बारात आई, सादा तरीके से शादी हो गई। सुबह जब विदाई का समय आया तो राधा फूट फूट कर रोने लगी। विनीता से कहने लगी, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सब कुछ छूटा जा रहा है। विनीता ने उसे संभालते हुए कहा, राधा, जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। एक घर छूट रहा है तो दूसरा घर मिल भी तो रहा है, चिंता मत कर। विनीता राधा को आस बंधा रही थी, लेकिन उसके मन में भी कई विचार आ रहे थे। कैसे नए घर में रहेगी, उसे वहां कोई कष्ट होगा तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। कुछ देर बाद राधा की विदाई हो गई। राधा को विदा करके भारी मन से विनीता भी वापस अपने घर आ गई। विनीता की मां ने पूछा, बेटी सब ठीक से निबट गया ना? विनीता ने कहा, हाँ माँ, सब ठीक था, बस राधा बहुत रो रही थी। ये सुनकर विनीता की मां ने कहा, हाँ बेटा, बेचारी अनाथ है, उसे तो कोई बुलाने वाला ही नहीं है, ये समझो उसका मायका तो खत्म ही हो गया। विनीता भारी मन से शहर की ओर रवाना हो गई। घर पहुंचकर राघव को उसने सारी बात बताई। सब सुनकर राघव ने कहा, ठीक है विनीता, जब भी फुर्सत हो उससे मिलाना, और रही बात बुलाने की तो किसी त्योहार पर तुम उसे बुला लेना, कभी उसके साथ त्योहार मनाने चलेंगे। विनीता को ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि उसके पति का दिल उससे भी बड़ा है। इधर राधा जब अपने ससुराल पहुंची तो देखा एक टूटा सा मकान है गांव में। घर के आंगन में कुछ औरतें बैठी थीं। कुछ औरतें उसे आगे ले जा रही थीं, तभी उसने देखा कि पास ही एक खाट पर एक आदमी बेहोश सा पड़ा था। राधा उसे देखकर डर गई। तभी उसको किसी पड़ोस की औरत ने कहा, अरे डर मत, ये तेरा ससुर है, कल शादी की खुशी में ज्यादा पी गया है, तू अंदर चल। राधा अनंदर एक कमरे में जाकर बैठ गई। मिट्टी से लीपा गया फर्श, जिस पर एक चटाई बिछी थी, राधा को वहां बैठाया गया। घर में काफी चहल पहल थी। कुछ देर बाद राधा से पूजा करवाई गई। राधा की सास राधा से सारे रीति रिवाज करवा रही थीं। सभी कामों से निबटकर एक औरत ने राधा से कहा, बहू थोड़ा आराम कर लो, बहुत थक गई होंगी। वो एक तकिया दे गई, जाते समय दरवाजा बंद कर गई। राधा तकिए को सिरहाने लगाकर लेट गई। थकान के कारण उसका शरीर टूट रहा था। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई।